नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जनरली खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है। हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है या अचानक से आपका हार्ट जो है वो फेल भी हो सकता है। तो ये इन सारी दिक्कतों के, अब देखिए जिन लोगों को गोली चालू है, अब बहुत सारे लोग जो है वो खून पतला होने की गोली लेते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उनका खून जो है वो पतला हो रहा है, वो रोज टैबलेट ले रहे हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसा है कि उनको तो कोई गोली वगैरह चालू है नहीं, 40 के अबव। आपने देखा होगा कि 40 के ऊपर वाले लोगों को बहुत ज़्यादा जो हार्ट अटैक आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक जो होता है वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे खून जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से क्लॉटिंग होती है और उसकी वजह से दिक्कत होती है। गोली भी वो ले नहीं रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें कुछ दिक्कत है। अब जिन लोगों को गोली चालू है वो तो गोली ले रहे हैं तो उनका ठीक है, पर जो लोग गोली नहीं ले रहे हैं, 40 के अबव उनका एज है, तो उन लोगों ने डाइट में नेचुरल तरीके से कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपका खून जो है वो पतला कर सकता है, उन चीज़ों को अगर आप डाइट में शामिल करोगे तो सर्दियों में आपका खून जो है वो गाढ़ा नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। उसकी वजह से जो दिक्कतें आने वाली है वो उससे आप बचे रह सकते हैं। अब देखिए जनरली जो है वो हमारे बॉडी में 4.5 से 5.5 लीटर खून होता है और खून का अलग अलग फंक्शन है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन को ट्रैवल करना, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पर होता क्या है कि सर्दियों के मौसम में वैसी हमारी ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है, उसमें खून भी गाढ़ा हो जाता है और उसी वजह से आपका जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको इन चीज़ों को नेचुरल तरीके से अगर शामिल करते हैं, उसमें से पहली चीज़ है हल्दी। अब हल्दी की अगर हम बात करें तो इसमें होता है कुरकुमिन नाम का एक कंपाउंड होता है। अब कुरकुमिन क्या करता है, तो कुरकुमिन एक नेचुरल ब्लड थिनर है जो खून को नेचुरल तरीके से जो है वो पतला करता है। अब इससे क्या होगा, इसी वजह से हल्दी को ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में शामिल कीजिए। जैसे लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं या फिर हल्दी का अचार भी आता है, तो आप हल्दी का अचार भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हल्दी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है फिश या फिर फिश ऑयल। आपने देखा होगा जो लोग फिश वगैरह खाते हैं ना, तो फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, विटामिन ई भी अच्छी मात्रा में होता है और उसमें आइसोसेपेंटोनोइक एसिड होता है और एक दूसरा एसिड होता है डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड। ये दोनों एसिड जो फिश या फिश ऑयल में देखने को मिलते हैं, उसी के साथ विटामिन ई भी होता है, तो ये ब्लड थिनर का ही काम करते हैं। तो रेगुलरली जो है वो सर्दियों के मौसम में फिश खाना या फिर फिश ऑयल की टैबलेट वगैरह है उसको लेना, ये भी आपको एक नेचुरल तरीके से ब्लड को पतला करने के लिए मदद करती है। एक अलग प्रकार की मिर्च आती है जिसको केनी पेपर बोला जाता है, केनी पेपर। अब केनी पेपर की मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, सर्च करना गूगल पे, अगर ऑनलाइन मिलते हैं तो मंगा लेना। वो मिर्च मसाले में यूज़ करना ताकि उसमें सैलिसिलेट्स होता है जो ब्लड थिनर का काम करता है। यानी ये मिर्च अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका खून जो है वो नेचुरल तरीके से पतला होने के लिए बहुत मदद होगी। जो हम बाकी की मिर्च यूज़ करते हैं उसके बजाय केनी मिर्च पेपर जो होती है उसका इस्तेमाल करना। उसी के साथ सबसे बढ़िया है जिंजर यानी अदरक। अदरक में एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है जो ब्लड थिनर का काम करता है। अब अदरक वाली चाय तो सबको पसंद है, तो सर्दियों के मौसम में जब भी चाय पीते हैं तब उसमें अदरक डालना ना भूले। अदरक डालना और सवेरे शाम को 2 टाइम अदरक वाली चाय पीना। इससे भी क्या होगा, ऐसा भी अगर हम करते हैं तो खून पतला होने के लिए मदद होगी। देखिए मैंने कहा है कि बहुत सारे लोग खून पतला होने की टैबलेट लेते नहीं है, उनको पता नहीं होता कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। उनको लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ और अचानक से खून कहीं ना कहीं क्लॉट हो जाता है। पर अदरक का सेवन करोगे या फिर जैसे मैंने बताया हल्दी का सेवन करोगे तो जो दिक्कतें आने वाली है वो नहीं आएगी, ठीक है। उसी के साथ आंवला, वॉलनट और मुनक्का, ये 3 चीज़ों में भी ब्लड थिनर करने की कैपेसिटी होती है। तो सर्दियों के मौसम में आंवला का मुरब्बा बना लीजिए, सुपारी बना लीजिए, वॉलनट को रात को 2-3 वॉलनट भिगो के रखिए, वो खाइए। जो मुनक्का होता है, ब्लैक रेजिन होता है, उसको भिगो के रखिए, सवेरे खाइए। ये भी आपका खून पतला करने के लिए बहुत मदद करती है। उसी के साथ सबसे बढ़िया होता है गार्लिक यानी लहसुन। इसमें एलिसिन होता है जो आपके खून को पतला करने के लिए मदद होता है, तो ये भी आपके डाइट में शामिल कीजिए। उसी के साथ जितनी भी बेरीज है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, इनमें भी ये कैपेसिटी होती है कि आपका खून को जो है वो पतला कर सकता है। अब देखिए जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, हल्दी है, फिश ऑयल है, मिर्च है, जिंजर है, गार्लिक है, बेरीज है, आंवला है, वॉलनट है, मुनक्का है, इसको अगर हम थोड़ा ज़्यादा अगर डाइट में शामिल करते हैं तो सर्दियों के मौसम में आपका खून पतला रहेगा तो ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, किडनी फेलियर है, ऐसी दिक्कतें आपके साथ नहीं होगी। और आपको यानी पता भी, देखिए नहीं करोगे तो हो सकता है, ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं और रेगुलर 35 मिनट जो है वो आपको एक्सरसाइज भी करनी है और स्ट्रेस से दूर रहना है। और बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस है
तो किसी साइकेट्रिस्ट की भी मदद आप ले सकते हैं ताकि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है वो जी सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि सर्दियों में अचानक से खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है और बहुत सारी दिक्कतें आती है और हम गोली तो लेते नहीं। तो इसके बजाय जो लोग गोली नहीं ले रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है कि नेचुरल तरीके से जो मैंने चीज़ें बताई उनको अगर आप डाइट में थोड़ा ज़्यादा शामिल करते हैं तो नेचुरल तरीके से आपका खून जो है वो पतला रहने के लिए मदद होगी, आप जो है वो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए मदद होगी। नहीं तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की ट्रीटमेंट लीजिए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर आपको गोली देगा ब्लड थिनर की, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।